टू साइबर ऑन डिमांड। मैं हूं बारिक उजात। आज के एक और लेक्चर के अंदर इम्पोर्टेंट लेक्चर है आईपी एड्रेस वर्जन 6। लास्ट लेक्चर में हमने आईपी वर्जन 4 को डिस्कस किया था। अब फ्यूचर जो है वो आईपी वर्जन 6 एड्रेसिंग का है। इसको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। आईपी वर्जन 4 में क्या इशू है कि हमें आईपी वर्जन 6 की तरफ शिफ्ट होना पड़ा है। आईपी वर्जन 6 जो है, जिस वक्त आईपी वर्जन 6 डिज़ाइन हुआ था उस वक्त इतने ज़्यादा डिवाइसेस नहीं थी, इतने लोग इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट हो रहे थे। अब बहुत आईपैड, स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, बहुत सारी डिवाइसेस आ चुकी हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशन है वो है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, कि हर चीज़ को, अपने होम को, अपनी कार को, हर चीज़ को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दो। इसकी वजह से आईपी वर्जन 4 जो है वो रनिंग आउट है, ख़त्म हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है। अभी जो सोल्यूशन है वो प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ है, कि प्राइवेट आईपी एड्रेस हम यूज़ करते हैं और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू हम पब्लिक आईपी एड्रेस पे चले जाते हैं, जिससे हमारा आईपी एड्रेस के जो रिक्वायरमेंट है वो बच जाती है, एलोकेशन बच जाती है पब्लिक आईपी एड्रेसेस की। और इस तरीके से नेट और के थ्रू हम उसमें जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन उसके अपने भी ड्रॉबैक हैं, डिले आ जाता है, जिटर आ जाता है। तो आईपी वर्जन 6 जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है वो लेटेस्ट है। और ये एक एडवांस है और इसके ज़रिए से हम जो है वो उसको जो आईपी वर्जन 4 कम हो रहे हैं उसको नीट कर सकते हैं। और आईपी वर्जन 6 इतने ज़्यादा आईपी एड्रेस हैं कि रेत के ज़र्रों को भी दें तो ख़त्म नहीं होते। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 साथ साथ चलेंगे और दोनों स्टैक सिमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं। और तीन बड़ी कंपनीज हैं जिनके ज़रिए से लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क मैनेज हो रहा है। फर्स्ट वन माइक्रोसॉफ्ट है। सब लोग विंडो यूज़ करते हैं, फेमिलियर है, इजी टू यूज़ है। और काफ़ी सालों से विंडो ने आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 की फंक्शनैलिटी दी हुई है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा है डिस्ट्रीब्यूटर लाइनेक्स है, उसने भी आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट दिया है। और पूरी दुनिया में सिस्को के राउटर एंड स्विचेस यूज़ हो रहे हैं। सिस्को कंपनी ने भी अपने प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल में सपोर्ट रख दी है आईपी वर्जन 4 की, आईपी वर्जन 6 की। लेकिन इस वक्त हम आईपी वर्जन 4 को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। दोनों साथ साथ चलेंगे, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आएगा कि आईपी वर्जन 4 का इस्तेमाल कम हो जाएगा और ख़ाली आईपी वर्जन 6 जो है वही रन होगा। अच्छा, टनलिंग क्या चीज़ होती है कि अगर मैं आईपी वर्जन 6 यूज़ कर रहा हूँ और जो डेस्टिनेशन पे भेज रहा हूँ वो भी आईपी वर्जन 6 यूज़ कर रहा है, लेकिन मेरी आईएसपी आईपी वर्जन 4 यूज़ कर रही है, तो मेरा डाटा टनल में से होता हुआ जाएगा, आईपी वर्जन 4 के नेटवर्क से होता हुआ जाएगा आईपी वर्जन 6 का। ट्रांसलेशन होगी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगी। नेट 64 अलाउ करेगा आईपी वर्जन 6 डिवाइसेस को कि वो कम्युनिकेट करें आईपी वर्जन 6 डिवाइसेस के साथ, ट्रांसलेट करें। और ये इसी तरीके से है जिस तरह नेट होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करता है और पब्लिक को प्राइवेट में चेंज करता है। आगे जी है एड्रेस रिप्रेजेंटेशन। आईपी वर्जन 4 के अंदर हम डॉट लगाते थे, बीच में यूज होता था डॉट। आईपी वर्जन 6 के अंदर डॉट यूज नहीं होगी। आईपी वर्जन 6 के अंदर जो है वो कॉलन यूज होंगे। आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट था। आईपी वर्जन जो 6 है वो 128 बिट है लेंथ के अंदर। आईपी वर्जन 4 जो है वो बाइनरी में था। आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल में है, जिसका हमारा मैक एड्रेस है। आईपी वर्जन 6 के सेंसिटिव नहीं है, बेशक स्मॉलर में लिखें, कैपिटल में लिखें, के सेंसिटिव नहीं है। कॉलन से सेपरेट है, 128 बिट है, जिसमें से 64 बिट जो है वो बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए हैं और 64 बिट्स जो है वो होस्ट के लिए। ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास ए नहीं है, कोई क्लास बी सी नहीं है। ठीक है, कि क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के होते थे, क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क के, क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क के, इसमें कोई क्लासेस नहीं है। 128 बिट्स हैं टोटल लेंथ। 64 बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए है और 64 बिट्स जो है वो आपके लिए होस्ट के लिए है।
जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बीच में डॉट नहीं लगेगी, कॉलन लगेगी और हेक्साडेसिमल में होगा। हेक्साडेसिमल में 10 की जगह ए लिखा जाता है, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ लिखा जाता है। 16 से हम डिवाइड करते हैं, बाइनरी को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें कंटिन्यूस 0 0 आए तो हम इस कंटिन्यूस 0 0 को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ खाली क्या लगा देते हैं, कॉलन लगा देते हैं 2 दफ़ा। ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है। आगे चल के इसको देखते हैं। अब इसका रूल ये है कि जनाब अगर यहाँ पे 1 ए बी से पहले 0 आएगा तो आप 0 एलिमिनेट कर देंगे, 1 ए बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 0 बाद में आ रहा है तो उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे आप। इसी तरीके से अगर जो दरमियान में अगर कंसेक्टिवली 0 0 0 0 आ रहे हैं, मिसाल में इसमें भी। और एक बात याद रखें, 128 बिट है और इसके हर एक की लेंथ 16 बिट है। ठीक है जी, 16 बिट है हर एक की लेंथ। आईपी वर्जन 6 की हर 8 बिट होती थी, इसकी 16 बिट है। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 128 बिट टोटल लेंथ आती है। ठीक है जी। अगर ये कंसेक्टिव 0 आ रहे हैं तो आप इन 0 को ख़त्म करके सिंगल 0 रख सकते हैं और इन सिंगल 0 को भी ख़त्म करके सिर्फ 2 दफ़ा डबल कॉलन डाल सकते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे हमने ये तमाम 0 कंसेक्टिव आ रहे थे 0, इनको ख़त्म करके यहाँ पे 2 दफ़ा कॉलन लिखा है। इस तरीके से कंप्रेस कर दिया है हमने और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है वो नेटवर्क का पोर्शन है और ये वाला पोर्शन होस्ट का है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क के पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 0 थे, सिंगल 0 लिख दिया है यहाँ पे। इन 0 कंसेक्टिव 0 को होस्ट के अंदर डबल कॉलन में लिख दिया। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी स्लाइड नोटेशन आएगी 64 बिट। ये आगे 64 बिट जो है वो प्रीफिक्स होता है कि 64 बिट इसका नेटवर्क है और 64 बिट बाकी जो है वो होस्ट है। इसके एड्रेस टाइप कौन कौन से होते हैं, हमने आईपी वर्जन 4 में पढ़ा था। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यहाँ से ब्रॉडकास्ट ख़त्म कर दिया गया है। अब ब्रॉडकास्ट की जगह एनीकास्ट ले आए हैं आईपी वर्जन 6 के लिए। यूनिकास्ट मैंने आपको आईपी वर्जन 4 में भी बताया कि सारी कम्युनिकेशन यूनिकास्ट होती है। आईपी वर्जन 6 अनेबल डिवाइसेस के साथ वो यूनिकास्ट एक दूसरे को आईपी वर्जन 6 के पैकेट सेंड और रिसीव करेगा। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि वो एक 1 टू मैनी होता है, उसको भेजा होता है। और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी वर्जन 6 में ख़त्म कर दिया गया है और आईपी वर्जन 6 की जगह एनी कास्ट लगा दिया गया है जो मल्टीपल डिवाइस को होगा। और पैकेट एनी कास्ट एड्रेस को नियर की जो करीबी डिवाइस है उसको पैकेट जो है वो राउट कर दिया जाएगा। और आईपी वर्जन के अंदर से आईपी वर्जन 6 के अंदर से ब्रॉडकास्ट को ख़त्म कर दिया गया। इसकी जो आईपी वर्जन फिक्स की प्रीफिक्स लेंथ है वो 64 बिट है, होस्ट की 64 बिट है। होस्ट को हम इंटरफेस आईडी कहते हैं और नेटवर्क को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम वो स्लैश नोटेशन 64 कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि ये स्लैश 64 के क्या मीनिंग है तो हम कह सकते हैं कि ये आईपी वर्जन 6 में प्रीफिक्स है 64, यानी 64 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके एक मुख्तलिफ किस्म के आईपी वर्जन 6 के एड्रेस हैं। GUA ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस की तरह इंटरनेट पे राउट होते हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। लिंक लोकल एड्रेस को आप प्राइवेट आईपी एड्रेस समझ लें। ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, जब भी विंडो आप इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। उसको लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं। उसकी पहचान ये है कि वो FE80 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं जी, FE80 से स्टार्ट होते हैं। उसको लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं, प्राइवेट एड्रेस होते हैं और वो इंटरनेट पे राउट नहीं होते। यहाँ पे ये ग्लोबल यूनिकास्ट उसके साथ होते हैं। लूप बैक इसका डबल डबल कॉलम 1/128 के साथ होता है। आईपी वर्जन 4 में जो लूप बैक है वो किससे रिप्रेजेंट होता था, 127 क्लास ए में वो लूप बैक था। ठीक है जी, आगे करते हैं कि आईपी वर्जन 6 का जो लोकल एड्रेस है उसकी रेंज शुरू होती है FC00 स्लैश प्रीफिक्स उसका 7 है। ये प्राइवेट एड्रेस की तरह है बल्कि, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस है। ठीक है, ये बिटवीन साइट्स के अंदर जो है वो अगर मुख्तलिफ साइट्स को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप इन यूनिक लोकल एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। यूनिक लोकल एड्रेस कभी भी इंटरनेट पे नहीं जाएंगे और ना ही कोई ग्लोबली राउटेड होंगे और ना ही ट्रांसलेटेड होंगे उनके साथ। बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि शायद अपने नेटवर्क को हाइड करने के लिए या सिक्योर करने के लिए ये आईपी एड्रेस हम यूज़ करें, लेकिन इसका मकसद कम से कम ये नहीं है।
मुख्तलिफ साइट्स को असाइन करने के लिए होता है। आईपी वर्जन 6 का जो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है वो हमेशा 001 से स्टार्ट होता है, 2000 से जो है वो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूज़ होता है। बीच में सबनेटिंग के लिए भी सबनेट आईडी है, 16 बिट्स रखी हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबनेटिंग करने की, लेकिन आप अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। 64 बिट नेटवर्क के अंदर 16 बिट जो है वो सबनेटिंग के लिए भी रखे गए हैं। 2000 से ग्लोबल एड्रेस को करेंगे। ये इसका स्टार्ट या 2 से होगा या किससे होगा, 3 से होगा। और फिलहाल तक ये 1 ऑफ 8 है टोटल आईपी वर्जन एड्रेस स्पेस जो इंटरनेट पे इस्तेमाल होंगे। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स जो है असाइन होगा इस तरह से कि प्रोवाइडर आईएसपी को असाइन होगा, आईएसपी आगे कस्टमर और साइट को असाइन करेगी। ठीक है, सबनेट आईडी सबनेटिंग की जरूरत नहीं है आईपी वर्जन 6 में, फिर भी 16 बिट सबनेट आईडी रखा गया है। और इंटरफेस आईडी होस्ट आईडी होता है, 64 बिट पोर्शन होस्ट के लिए रखा है जो इंटरफेस आईडी कहा जाता है। आईपी वर्जन 6 जो है वो लिंक लोकल एड्रेस है। जो ही विंडो इंस्टॉल करेंगे या राउटर जो है वो ऑटोमेटिकली पीसी कनेक्ट होगा राउटर के साथ, वो उसके साथ ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। उसे आप पहचानेंगे FE80 से। अब मैं नेटवर्क की सेटिंग के अंदर जाता हूं और आपको आईपी वर्जन 6 की सेटिंग बताता हूं। चेंज अडॉप्टर ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे अपने स्टेटस में जाएं, इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, तो देखें आईपी वर्जन 4 भी अवेलेबल है साथ साथ, और साथ साथ आईपी वर्जन 6 भी अवेलेबल है। यहाँ पे भी दो तरीके हैं असाइनमेंट के आईपी वर्जन 4 में भी, कि या तो डायनेमिकली डीएचसीपी के थ्रू आपको असाइन हो जाएंगे और मैनुअल भी आप इधर दे सकते हैं। सेम आईपी वर्जन 6 के अंदर भी ये फीचर है कि डीएचसीपी भी इसको असाइन कर सकता है आईपी वर्जन 6 के एड्रेस को, और आप खुद भी असाइन कर सकते हैं आईपी एड्रेस को। लेट्स से मैं इसको आईपी देता हूँ, ग्लोबल आईपी देता हूँ जो इंटरनेट पे राउट होता है, :1 :1 :1। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी होगी है 1 2 3 4 64 बिट। अब मैं होस्ट देता हूँ :1 :1 :1। ठीक है जी, और यहां से मैं नीचे सेलेक्ट करता हूं :1। ये देखिए 1 2 3 4 ये नेटवर्क आईडी है, यहाँ तक नेटवर्क आईडी है 64 बिट, और ये 1111 ये 64 बिट होस्ट की आईडी है। तो यहाँ पे ये 64 आ गया। और इसी तरह आप डिफॉल्ट गेटवे आईपी वर्जन 6 का दे सकते हैं, मैनुअल भी दे सकते हैं, और डीएचसीपी के थ्रू भी असाइन कर सकते हैं इसको। इसे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आप डिटेल में जाके देखें, ये मेरा आईपी वर्जन 4 है, सबनेट मास्क है सेम टाइम पे, और ये वो आईपी एड्रेस है जो मैंने असाइन किया। और ये FE80 से लिंक लोकल एड्रेस है जो ही मैं विंडो इंस्टॉल करूंगा ये आईपी एड्रेस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जब भी नेटवर्क की कम्युनिकेशन होती है आईपी एड्रेस का यूनिक होना लाजमी है। अगर ये खुद लिंक लोकल एड्रेस अपने आप को कन्फिगर करेगा तो ये मुमकिन है कि नेटवर्क पे भी कोई अपने आप को कन्फिगर कर ले डिवाइस लिंक लोकल एड्रेस, और वो सेम हो जाए और वो कन्फ्लिक्ट आ जाए। इससे बचने के लिए ये किया जाता है कि जो 64 बिट होस्ट का है वो मैक एड्रेस के साथ मिलकर उसकी इंटरफेस आईडी बनती है। और आपको पता है कि हर डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होता है। जब 64 बिट होस्ट की आईडी मैक एड्रेस के साथ कंबाइन होकर मिलेगी, जिसको EUI 64 बिट कहते हैं, तो वो यूनिक लिंक लोकल एड्रेस जनरेट होगा और नेटवर्क के ऊपर कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप मैनुअल भी दे सकते हैं आईपी एड्रेस, और आप इसको डीएचसीपी भी असाइन कर सकते हैं, और नेटवर्क पे कम्युनिकेशंस भी हो जाती है। तो ये था आईपी वर्जन 6। अब राउटर पे कैसे देना है आईपी वर्जन 6, राउटिंग प्रोटोकॉल में कैसे करना है, वो मेरे ये लेक्चर चलते रहेंगे। आगे हमने राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है, स्टैटिक राउट, रेप, EIGRP, उसमें दोनों इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, आईपी वर्जन 4 की भी और आईपी वर्जन 6 की भी, कि राउटर की इंटरफेस को आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 6 कैसे असाइन होता है, आईपी वर्जन 4 कैसे असाइन होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर भी करें, लाइक भी करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ये मैंने पूरी CCNA की तमाम वीडियोस इस पर डालनी है। राउटिंग एक्सपर्ट जो है वो आप ये करने वीडियो देखने के बाद राउटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे प्रोफेशनली भी, और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।